हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पहले दिन के समाप्ति के बाद यहाँ पे टोटलमिंट फिनटेक सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में बात करें तो पहले दिन ही आईपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं हुआ है। पूरी तरीके से आईपीओ फुल्ली यहाँ पे बिकते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस आईपीओ में क्या कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट्स निकल कर आते हुए दिख रही है और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो गिरावट आई है वो कितनी गिरावट आई है, क्या इस आईपीओ में आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है या नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो टोटलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आईपीओ 19 जून से ही आईपीओ ओपन होता है अप्लाई करने के लिए। यानी कि इस आईपीओ में अभी भी आपको अप्लाई करने के लिए 22 जून और 23 जून इन दो डेट की बात करते हैं तो इन दो डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी बची हुई है। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 29 जून के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी BSE NSE दोनों जगह पे। इस कंपनी की बात करें तो लगभग आपको इस कंपनी की टोटल यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो 152 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस रखी गई उसी कटर प्राइस पर अप्लाई करनी है। 98 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की पूरी तरीके से यहाँ पे ऑफर फॉर सेल आपको दोनों की कॉम्बिनेशन दिख रही है। इस कंपनी इशू साइज के बारे में बात करें तो 883 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। 883 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 23 जून या आपको अलॉटमेंट यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी है। 24 जून को अलॉटमेंट मिला नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नहीं मिलने पर 29 जून को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और 25 जून को यहाँ पे आपको डिमेट अकाउंट पर शेयर करेंगे और 29 जून को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पे होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो 14,896 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल HNI की बात करें तो लगभग 2,08,540 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 10,12,928 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस पहले दिन की समाप्ति के बाद जो रिस्पांस दिख रही है वो रिस्पांस पूरी तरीके से ओवरऑल यहाँ पे ठंडी रिस्पांस है, लेकिन QIB कैटेगरी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है क्योंकि पहले दिन QIB कैटेगरी की तरफ से इतनी अच्छी रिस्पांस किसी मीडियम इशू साइज वाली आईपीओ में यहाँ पर नहीं दिखती है। और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 0.75 टाइम तक आईपीओ QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके से पहले दिन ही आईपीओ 0.75 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है, मंडे को यदि आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हो जाती है तो इस आईपीओ को पूरी तरीके से QIB के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जाएगा और उसके बाद इस आईपीओ के लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव मूव यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी चांस ज़्यादा बन रही है क्योंकि NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दिख रही। 0.01 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। बिग NI में आपको बिल्कुल ही अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। स्मॉल NI कैटेगरी में लगभग 0.03 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में 0.030 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 0.46 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे आपको 225 करोड़ की बोली लगा है। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ QIB कैटेगरी की तरफ से दिखी है। फर्दर यहाँ पे किसी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दिख रही है। यहाँ पे इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग कर रही है तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने से पहले जिस तरीके की फ्राइडे की मूव दिखे QIB कैटेगरी की तरफ से उसी तरीके से यदि आपको मंडे को QIB के अलावा आपको रिटेलर्स की तरफ से पॉजिटिव मूव कंटिन्यू होती है तो इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग वो भी 23 जून को 12 से 2 के बीच की QIB को डाटा को देखकर ही अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है। यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको लगभग जो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद रिस्पॉन्स 5 PM तक जो आएगी उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग किस कैटेगरी में किस तरीके से किया जा सकता है। वैसे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को तो मामूली सी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम सिंगल डिजिट में यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग 3 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में 152 रुपये कटर प्राइस पे 3 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम, लगभग 155 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 2% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 300 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।